सो ये आंसर बुकलेट है आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था यूपीएससी में, और हम सीखने वाले हैं यूपीएससी टॉपर के आंसर बुकलेट से इंग्लिश और किस तरीके से एक आंसर को लिखा जाए। आपका जो भी नॉलेज है पहले से ही, उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है आंसर राइटिंग में, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसी पे डिटेल में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और मैं आपको उससे इंग्लिश सिखाता हूँ। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो रही है या नहीं भी हो रही है, और वैसे ये ऐसे का पेपर है, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ वोकैबुलरी। अगर आपको सीखना है इंग्लिश के लिए स्पेशली, तो आप इसे फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक है। आंसर बुकलेट से सीखना है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं आप, जो हम अभी वीडियो भी चला रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव के अलग से है और दूसरे जो टॉपर्स हैं उनके अलग से सीरीज़ बनाया हूँ मैं, तो आप उनके प्लेलिस्ट में जाना है, आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। और ये द हिंदू की इंग्लिश में भी जो कीवर्ड्स वगैरह आते हैं और क्या कहेंगे वोकैबुलरी जो आते हैं वो सारी चीज़ें। और अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ सीखना है आपको, स्पेशली इंग्लिश फॉर यूपीएससी बेसिक टू एडवांस, तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि पहले से लेके मैंने 30 या 40 वीडियो अपलोड हो चुके होंगे अब तक शायद, तो आप ये देख सकते हैं और आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए यूपीएससी लेवल के, मेंस इंटरव्यू में और डेली लाइफ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो आराम से बिना कोई मिस्टेक के। तो सब में पहले देख लिए आज हम क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ड्यूरिंग और वाइल का, जो आंसर बुकलेट में ऐसे में आंसर आदित्य श्रीवास्तव सर के पहले से दर्ज है, उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया वो भी देख लेना है बाद में आपको। सो ड्यूरिंग कब इस्तेमाल करना है, वाइल कब इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ग्रामर का वो भी देखेंगे। तो ज़्यादातर क्या है, ड्यूरिंग किसके साथ लगता है, नाउन के साथ, लेकिन ये वर्ब है। वर्ब यानी जो काम बताता है, नाउन यानी जो किसी इंसान का नाम है, शख्स का है या कुछ काम का है। वाइल के साथ हमेशा वर्ब का फोर फॉर्म आता है, यानी आईएनजी फॉर्म, लाइक वो गोइंग, कमिंग, वो वाले। तो ड्यूरिंग का पहले देख लेते हैं, मास्टरिंग ड्यूरिंग एंड वाइल, ये सारे ड्यूरिंग और वाइल यूपीएससी में क्या काम किए वो देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग और वाइल इसेंशियल है, ये तो ऐसे ही मैं लिख के लगा देता हूँ कि इंटरव्यू में ऐसे, यूपीएससी आंसर राइटिंग में, वैसे हर जगह इस्तेमाल होगा। सो ड्यूरिंग और वाइल के माने लगभग एक ही, के दौरान, के दरमियान, जब से, हम बोलते हैं ना कि मैं ये करते हुए वो भी कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। सो नाउन से पहले और नाउन फ्रेज से पहले होता है। ये नाउन ऐसा याद रखो, सिर्फ नाउन से पहले होता है, ऐसा याद रखना। फ्रेज क्या है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, टेंशन नहीं लेने का, और नहीं भी आया समझ में, प्लेलिस्ट फॉलो करने का, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया हूँ, राइट। सो ड्यूरिंग नाउन और नॉन फ्रेज, नो वर्ब डायरेक्टली आफ्टर ड्यूरिंग। सो क्या करना है, ड्यूरिंग के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग के बाद डायरेक्ट वर्ब कोई नहीं आना चाहिए, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट। सो देखिए, आई रीड द हिंदू ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट एक नाउन है, राइट, वर्ब तो नहीं है ना। सो आई रीड द हिंदू ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। सो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ कब, ब्रेकफास्ट के दौरान, यानी ब्रेकफास्ट के वक्त, यानी कर रही है आप, लेकिन तरीका अलग का बोलने का। ही टुक नोट्स ड्यूरिंग द एथिक्स लेक्चर, तो उसने नोट्स बनाए या लिए किसके दौरान, इथिक्स लेक्चर के दौरान। मेनी स्टूडेंट्स वर्ड स्लिप इन ड्यूरिंग द एग्जाम, तो देखिए इस पर नाउन, ये या तो नाउन फ्रेज नजर आएगा आपको या फिर नाउन नजर आएगा, देखिए नाउन है, राइट। सो उसके बाद देखिए, शी फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द यूपीएससी इंटरव्यू, सो उसने नर्वस फील किया यूपीएससी के दौरान। अब यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहा है कि नाउन है कुछ, उसके बाद लगा रहे हैं। तो ड्यूरिंग के बाद देखिए आप, कहीं भी वर्ब नहीं है, डायरेक्ट। द इंटरनेट वेंट डाउन ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, तो इंटरनेट वेंट डाउन यानी बंद हो गया, या मतलब नेटवर्क स्लो हो गया, इस तरीके से बोलेंगे हम, पूरी तरीके से बंद हो गया। द इंटरनेट क्या हो गया, डाउन हो गया, ख़राब हो गया, बंद हो गया मॉक टेस्ट के दौरान। कभी कभी हमें विंडो के पास ही हूँ तो आपको बाइक आने जाने की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, सो सॉरी फॉर दैट, आई वुड जस्ट से। सो वाइल के माने होते हैं जब या फिर के समय, किसी के वक्त कुछ कर रहे हैं आप। सो यूज बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब ये जो सब्जेक्ट वर्ब होता है उसी कहते हैं। वाइल के बाद सब्जेक्ट या वर्ब या फिर कंटिन्यूस और सिंपल टेंस आ सकता है। एग्जांपल मैं समझा दूंगा। वाइल के बाद आप डायरेक्ट भी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि वर्ब फोर होना चाहिए, और ये भी हो सकता है, वर्ब फर्स्ट भी हो सकता है। आई वॉज रीडिंग द हिंदू वाइल हैविंग अ टी, सो देखिए आई वॉज रीडिंग, मैं क्या कर रहा था, द हिंदू पढ़ रहा था, कब, किसके दौरान, क्या करते हुए, हिंदू पढ़ते हुए। सो चाय पी रहा था मैं, राइट। हैविंग यानी पीना, ये भी देखेंगे हम हैविंग क्यों गलत रहता है, सही रहता है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। शी वॉज रिवाइजिंग वाइल लिस्टिंग टू म्यूजिक, सो वो रिवाइज कर रही थी म्यूजिक सुनते हुए, इस तरीके से हम बोलते हैं। वाइल ही वॉज स्पीकिंग द पैनल टुक नोट्स, सो जब वो बोल रहा था तो पैनल ने क्या किया, नोट्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, वैसा ये मेन वर्ब है। सो ये भी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, पूरा एक सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं आगे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। सो जब वो बोल रहा था तो पैनल ने उसके नोट्स बनाए। तो ये मैंने आपको जो हमारा जो टेंस कंसिस्टेंसी था एक टॉपिक, वो सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश फॉर यूपीएससी बेसिक टू एडवांस, यूपीएससी के लिए देखना है। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको ये पास्ट में रहा तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो ये टेंस कंसिस्टेंसी का पार्ट था, तो वही है। देखिए
ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में। सो आई सॉल्व MCQs वाइल वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। सो मैंने क्या किया, सॉल्व किया MCQ कब, यूट्यूब का वीडियो देखते हुए। वाइल द मॉक वॉज रनिंग देयर वॉज अ पावर कट। सो जब मॉक टेस्ट चल रहा था तो क्या हुआ, पावर कट हो गया। इस तरीके से आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि छोटी सी स्लाइड भी लगाया हूँ मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या देख लो। ऐसे ही फुल क्लॉज भी लगा सकते हो आप, फॉलोज ड्यूरिंग के बाद वगैरह, वाइल के साथ सॉरी। और इसके साथ नाउन लगाना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू हो गया एग्जांपल के लिए। और ये वाइल शी वॉज स्पीकिंग, टाइम पीरियड, साइमल्टेनियस एक्शन जो एक साथ हो रही है उसके लिए वाइल लगाना है। और कोई पीरियड मतलब कुछ हो रहा है जैसे इंटरव्यू के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान, वो बोलने के लिए ये लगाना है। क्या वो ड्यूरिंग के बाद वो आएगा, नहीं आएगा, वाइल के बाद आएगा, यस आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको बोलना है। सो ड्यूरिंग व्हेन यू आर रेफरिंग टू व्हेन समथिंग हैपन। सो ड्यूरिंग का कब इस्तेमाल करना है कि कोई चीज़ कब हुई है, और वाइल कब लगाना है कि कोई चीज़ साथ साथ हो रही है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो ये वही चीज़ है कि आपको मास्टर करना है यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए, बोलने के लिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है कितने सही आ रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि दूसरों को भी सीखने का मौका देना है। सो ये है हमारे आंसर्स, कितने सही आए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक लाइक दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाएगा और उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है। और ये ग्रामर के सरदर्द को हमें हटाना है और सुपर स्किल इसे बनाना है, और यूपीएससी में से सुपर पावर की तरह स्किल करना है मेरे साथ। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो आपको।